बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। सो प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कशन की थी IPv4 के ऊपर। अगर किसी स्टूडेंट ने IPv4 की सीरीज़ का लेक्चर नहीं देखा तो जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, IPv4 के लेक्चर को गो थ्रू करिएगा। सो आज के लेक्चर में हम देखेंगे व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन IPv4 एंड IPv6। सबसे पहले अगर हम IPv4 को देखें तो IPv4 कहता है मैं डेसिमल में ही लिखा जाता हूँ, डेसिमल में पढ़ा जाता हूँ, डेसिमल में ही समझा जाता हूँ। इसके ऑपोजिट अगर देखें IPv6 क्या कहता है, कहता है मैं हेक्साडेसिमल में लिखा जाता हूँ और हेक्साडेसिमल में ही बोला जाता हूँ। डेसिमल क्या होता है? 0 से 9, जबकि हेक्साडेसिमल क्या होता है? 0 to 9 एंड A to F। ये हेक्साडेसिमल में और डेसिमल में डिफरेंस है। IPv4 कहता है कि मैं 32 बिट का एड्रेस हूँ, जबकि IPv6 कहता है कि मैं 128 बिट्स का एड्रेस हूँ। IPv4 कहता है कि मैं ऑक्टेट्स में लिखा जाता हूँ और मेरे 4 ऑक्टेट होते हैं। जैसे IPv4 में डिस्कशन की थी कि ऑक्टेट 1, ऑक्टेट 2, ऑक्टेट 3, ऑक्टेट 4। तो ये 4 ऑक्टेट होते हैं और हर ऑक्टेट 8 बिट का होता है। जबकि IPv6 कहता है मैं ऑक्टेट में नहीं लिखा जाता, मुझे लोग फील्ड्स कहते हैं, मैं फील्ड लिखा जाता हूँ और मेरी 8 फील्ड है और मेरी हर एक फील्ड 16 बिट की है। तो 16 इंटू 4 इक्वल टू 128 बिट्स। IPv4 का कॉन्सेप्ट कहता है कि मैं 3 मेन क्लासेस में कैटेगराइज हूँ। अव्वल तो 5 है लेकिन फिर भी यहाँ मैं 3 मेंशन किए हैं। 3 मेन क्लासेस में मैं कैटेगराइज हूँ, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी। कहता है कि IPv4 में नेटवर्क के पोर्शन को पहचानना बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले हम देखेंगे क्लास कौन सी है। अच्छा, क्लास ए है। अब हमें याद करना पड़ेगा कि क्लास ए के अंदर नेटवर्क के कितने पोर्शन थे, होस्ट के कितने पोर्शन थे। नेटवर्क का एक पोर्शन था, होस्ट के 8 पोर्शन थे। क्लास बी में 2 नेटवर्क के पोर्शन, 2 होस्ट के पोर्शन, जबकि क्लास सी में 3 नेटवर्क के पोर्शन, 1 होस्ट का पोर्शन। IPv6 में कहता है मेरे पास कोई क्लासेस का कॉन्सेप्ट नहीं है। कहता है मेरा बहुत सिंपल सा रूल है, मेरे पहले 64 बिट्स नेटवर्क के लिए और लास्ट वाले 64 बिट्स मेरे होस्ट के लिए। और हम इसको सबनेट मास्क की बेस पे इसको आइडेंटिफाई करते थे। जैसे 10.1.1.1 इसका सबसे पहला हम ऑक्टेट देखेंगे जो कि 10 है। हमें पता लगेगा क्लास ए है, क्लास ए का सबनेट मास्क, यू नो हाउ टू कैलकुलेट द सबनेट मास्क। द नेटवर्क बिट्स जितनी भी थी वो सारी की सारी ऑन होंगी और जो होस्ट की बिट्स थी वो सारी की सारी ऑफ हो जाएंगी। एंड इसमें प्रीफिक्स लेंथ होती है, प्रीफिक्स /64 के। ये 64 बिट नेटवर्क है, 64 बिट ये होस्ट के। आपको सबको पता है कि पहले 64 बिट नेटवर्क है, इस वजह से /64। जो इसको डोनेट सॉरी इसको जो हमने लिखने का अंदाज है वो है डॉट। जैसे 10.1.1.1.1, ठीक है। जबकि IPv6 में डॉट की जगह कोलन आता है। IPv4 में छोटे से छोटा डिजिट 0 हो सकता है, बड़े से बड़ा डिजिट 255 हो सकता है। जबकि IPv6 में मिनिमम से मिनिमम 0 हो सकता है और मैक्सिमम से मैक्सिमम F हो सकता है। आप सबको पता है कि कुछ 2 किस्म की IP एड्रेसेस होते हैं, एक होते हैं प्राइवेट IP एड्रेसेस, एक होते हैं पब्लिक IP एड्रेसेस। प्राइवेट IP एड्रेसेस वो होते हैं जो इंटरनेट के ऊपर राउटेबल नहीं होते। जैसे 10.0.0.0 से लेके 10.255.255.255 तक। इसी तरह 172.16.0.0 से लेके 172.31.255.255, यहाँ मैं लिख भी देता हूँ, 172.16.31.255 एंड 192.168.x.x से लेके मतलब 0.0 से लेके 192.168.255.255। सो दीज आर प्राइवेट IP एड्रेसेस रेंजेस। ये इंटरनेट के ऊपर आउटेबल नहीं है, आप इनको लेके इंटरनेट के ऊपर नहीं जा सकते। मगर फिर भी आप देखेंगे यहाँ CMD में आइएगा, यहाँ आके लिखिएगा IP कॉन्फ़िग, आपको प्राइवेट IP एड्रेस से ही मिला होगा। ये देखें 192.168.10.3। आप कहेंगे कि मैं इंटरनेट पे तो जा रहा हूँ, बिल्कुल आपका सही कह रहे हैं, आप इंटरनेट पे जा सकते हैं। लेकिन बैकएंड पे क्या हो रहा है, आपकी रिक्वेस्ट जो मॉडम पे जा रही है, आपके मॉडम में नेट कॉन्फ़िगर्ड है, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन पैड कॉन्फ़िगर है, जो कि आपके प्राइवेट IP एड्रेस को पब्लिक IP एड्रेस में कन्वर्ट करता है। देन आप इंटरनेट पे एक्सेस करते हैं। प्राइवेट IP एड्रेस लेके आप इंटरनेट के ऊपर एक्सेस नहीं कर सकते। ये टर्म थी हमारी IPv4 के अंदर। प्राइवेट जो होते हैं कि वो इंटरनेट के ऊपर आउटेबल नहीं होते, जो पब्लिक होते हैं वो इंटरनेट के ऊपर आउटेबल होते हैं। इसी तरह IPv6 में इनकी टर्म्स डिफरेंट है। जिनको आप पब्लिक IP एड्रेसेस बोल रहे हो जो इंटरनेट के ऊपर आउटेबल है,
यहाँ आप इनको पब्लिक आईपी एड्रेस बोलते हो, IPv6 में आप इनको बोलोगे ग्लोबल यूनिकास्ट, ठीक है। उसकी पहचान क्या होती है ग्लोबल यूनिकास्ट की? इसमें तो प्राइवेट में आपको चलो लग रहा है ना पता कि ये वाली सी रेंज में है, और 172.16.x.x से लेके यहाँ तक एंड 192.168.255.255 तक ये वाली प्राइवेट है, इसके अलावा सारी की सारी पब्लिक है। लेकिन याद रखिएगा ग्लोबल यूनिकास्ट एड्रेस मतलब जो पब्लिक आईपी एड्रेस है वो स्टार्ट होंगे 2 के साथ या 3 के साथ। जो भी IPv6 का एड्रेस 2 या 3 के साथ स्टार्ट हो जाता है आप समझे वो पब्लिक आईपी एड्रेस है। एंड प्राइवेट आईपी एड्रेसेस की बात करें तो वो हम उनको बोलते हैं यूनिक लोकल, ठीक है। यूनिक लोकल हमारे पास प्राइवेट आईपी एड्रेसेस होते हैं। एंड एक और किस्म का एड्रेसेस होते हैं लिंक लोकल एड्रेसेस, उसके बारे में इंशाल्लाह अभी हम डिस्कशन करते हैं कि वो लिंक लोकल एड्रेसेस क्या होते हैं। लूबैक टेस्टिंग, लूबैक टेस्टिंग आप सबको पता है कि हमारी क्लासेस में एक ऐसी सीरीज है जो कि लूबैक टेस्टिंग के लिए यूज होती है, 127 वाली सीरीज। यहाँ अगर मैं पिंग करूँ, पिंग 127.0.0.1 तो यहाँ मुझे पिंग का रिप्लाई बैक वापस आएगा। ये हमारी लूबैक टेस्टिंग है कि हमारा जो लैन कार्ड है वो हमारे हार्डवेयर के साथ प्रॉपर इंटीग्रेट है या नहीं। ये तो हो गया IPv4 में। सो IPv6 में कैसे करेंगे? IPv6 में उसको करेंगे ::1। ये हमारा है लूबैक टेस्ट। ये देखिए पिंग ::1 एंटर करूंगा, ये मुझे पिंग का भी रिप्लाई आएगा। IPv4 का जो हेडर है वो एक बहुत कॉम्प्लेक्स हेडर है, IPv6 का जो हेडर है वो एक बहुत ही सिंपल सा हेडर है, ठीक है। तो ये बात आपने याद रखिएगा। अब ये डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट है IP स्कैनर। डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट क्या होती है कि आपका जो नेटवर्क का पोर्शन सारे का सारा सेम और जो होस्ट का पोर्शन है सारे का सारा ऑन हो जाएगा। IPv6 में ब्रॉडकास्ट जैसी कोई टर्म नहीं होती, वहाँ होता है एनी कास्ट, 1 to क्लोजेस्ट, ठीक है। देयर इज नो ब्रॉडकास्ट बट एवरी PC मल्टीकास्ट, और ये स्टार्ट होगा FF से। सो ये लूबैक टेस्टिंग है। लूबैक टेस्टिंग आपको बता रही है कि लूबैक टेस्टिंग क्या होती है। एंड नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्या है। ओके अगर आप सबको अगर डिफ़ॉल्ट राउट के बारे में थोड़ा सा आइडिया है, डिफ़ॉल्ट राउट कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, व्हाट इज़ एक्चुअल डिफ़ॉल्ट राउट। डिफ़ॉल्ट राउट क्या होता है? वो वाला राउटर जो कि आपका ISP से कनेक्ट है। अगर यहाँ मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल दूँ, पेंट ब्रश में जाता हूँ मैं एंड यहाँ आपको समझाता हूँ कि डिफ़ॉल्ट राउट क्या होता है। ये मेरा राउटर है एंड ये मेरा ISP है कोई, सॉरी ये वाला नहीं, ये वाला, ये मेरा कोई ISP है, ये मेरा इससे कनेक्ट है। मैं इस राउटर को क्या बोलूँगा, ये वाले राउटर को, इसको मैं बोलूँगा तुम्हारे पास जो भी नेटवर्क है तुमने क्या करना है उसे उठा के चुपचाप इंटरनेट पे भेज देना है। तुम्हारे पास किसी भी किस्म की कोई भी ट्रैफिक आए तुमने खुद नहीं उसे डील करना, तुमने उसको उठा के ISP से भेजना है। देन इस राउटर के ऊपर मुझे एक डिफ़ॉल्ट राउट कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। डिफ़ॉल्ट राउट क्या, 0.0.0.0। इसको मैं बताऊंगा तुम्हारे पास कोई भी अगर ऐसा नेटवर्क है 0.0.0.0, आगे मैं इसका PTCL बोल रहा हूँ, किसी सर्विस प्रोवाइडर का जो हमें पब्लिक IP मिला होगा उसका IP एड्रेस मेंशन कर दूंगा। ISP का जो भी IP एड्रेस होगा मैं यहाँ वो मेंशन कर दूंगा। तो इस राउटर के पास अब कोई भी ट्रैफिक आएगी ये चुपचाप उठा के उसको इस क्लाउड पे भेज देगा, इस इंटरनेट पे भेज देगा। ये होता है डिफ़ॉल्ट राउट का मतलब। इसमें होता है 0000 एनी। लेकिन IPv6 में इसको ऐसे नहीं लिखा जाता, IPv6 में इसको डबल कोलन से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। अब सेकंड पॉइंट क्या है, सेल्फ जनरेटेड अपीपा 169.254.x.x। ये एड्रेस हमें कब मिलता है? ये मशीन ऑटोमेटिकली IP एड्रेस जनरेट कर लेती है। इसमें दो रीजंस, कुछ रीजंस होती हैं जिसकी वजह से इसको अपीपा मिलता है। या तो जब हम कहते हैं कि रिक्वेस्ट जाके अपने DHCP सर्वर से ले लो, DHCP सर्वर या तो अवेलेबल ना हो या हमें वो रिस्पॉन्स सही से ना आ रहा हो, देन जो PC को एड्रेस मिलता है उसको बोलते हैं अपीपा, ऑटोमेटिक प्राइवेट IP एड्रेसेस साइन, ठीक है। तो इस रेंज में से मिलता है, उसके जो पहले दो ऑक्टेट होंगे वो 169.254.x.x होगा, ठीक है। ये सेल्फ जनरेटेड IP एड्रेसेस है, लेकिन एट अ टाइम एक ही IP एड्रेस होता है, दो IP एड्रेसेस IPv4 में पॉसिबल नहीं है। सो अब IPv6 में क्या है, IPv6 में लिंक लोकल एड्रेस होता है। लिंक लोकल एड्रेस की पहचान क्या होती है, वो स्टार्ट होता है FE80 से, ठीक है। ये लिंक लोकल एड्रेस है। आप जैसे ही IPv6 इनेबल करेंगे तो ऑटोमेटिकली एक ऐसा IP एड्रेस साइन हो जाएगा FE80। और ये लिंक लोकल एड्रेस किस
बेस के ऊपर जनरेट होगा, ये आपकी डिवाइस के लैन कार्ड के मैक एड्रेस के ऊपर, मैक एड्रेस की बेस के ऊपर ये एड्रेस जनरेट होगा। FE80 लिंक लोकल एड्रेसेस, ये हमारे एक आप IPv6 साइन करेंगे अलग से, एंड FE लिंक लोकल एड्रेस साइन होगा ही होगा। तो स्टैटिक IPv4 में आप कैसे आईपी एड्रेस दे सकते हैं, या तो आप स्टैटिक दे सकते हैं, मैनुअल खुद दे सकते हैं, या आप ये काम किसी सर्वर के जरिए करवा सकते हैं, अपने DHCP सर्वर के जरिए कर सकते हैं, या आपके पास से आपको ये आईपी एड्रेस मिल सकता है ऑटोमेटिक सेल्फ जनरेटेड, जैसे 169.254.x.x। लेकिन IPv6 में क्या, IPv6 में आपको एट अ टाइम 2 एड्रेस मिलेंगे। एक तो लिंक लोकल एड्रेस आपको मिलेगा ही मिलेगा, जिसकी पहचान होगी FE80, ये एड्रेस मिलेगा, और सेकंड एड्रेस आप या तो स्टैटिकली दे सकते हैं या DHCP से दे सकते हैं। और ये किस बेस पे आज एड्रेस जनरेट होगा, आपके मैक एड्रेस की बेस पे जनरेट होगा। अभी आपको दिखाता हूँ पैकेट ट्रेसर खोल के कि एक्चुअल में मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। वेट करिएगा, पैकेट ट्रेसर खोलेगा, गेस्ट लॉगिन अभी कर लेते हैं। सो ये गेस्ट लॉगिन हो चुका है। अभी मैं आपको कुछ पीसीज लेके दिखाता हूँ, उसके ऊपर IPv6 को मैं इनेबल करता हूँ। 2 पीसी काफी है। तो PC1 एंड PC2 मेरे पास 2 पीसीज हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों के ऊपर IPv6 का एड्रेस देने की कोशिश करता हूँ। आपको मैं बताने जा रहा हूँ व्हाट इज लिंक लोकल एड्रेस। IP कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जाएं, इसे मैक्सिमाइज कर लें, IPv6 को आए जाए, IPv6 के ऊपर IPv6 में आप देखें एक एड्रेस आ रहा है लिंक लोकल एड्रेस, यहाँ ऑलरेडी असाइन है जो कि स्टार्ट हो रहा है FE80 के ऊपर, एंड ये उसके जो आएगा ये उसके मैक एड्रेसेस है, ये उसके मैक एड्रेसेस का लास्ट वाले 24 बिट्स हैं, ये वाले इतने इतने जो हैं इसके मैक एड्रेसेस के लास्ट वाले 24 बिट्स हैं। एंड आपको इसके एग्जैक्ट दरमियान में FFFE मिलेगा, ये देखें ये FF, ठीक है, और ये उसका रिमेनिंग मैक एड्रेस है। तो ये लिंक लोकल एड्रेस होता है, ये जो कि आपको मिलेगा ही मिलेगा कि हम लिंक लोकल एड्रेस कैसे साइन करते हैं। यहाँ आप कोई भी IPv6 का एड्रेस साइन कर दें, अब कैसे साइन करना है वो मैं नेक्स्ट आपको बताता हूँ, कि नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, कि जब मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू शॉर्टन योर IPv6 एड्रेस। सो ये होता है कि अब जो आपके पास रिप का वर्जन 1 है, जो लोग बिगिनर्स नहीं है, जिन्होंने ऑलरेडी CCNA किया हुआ है, एक्स पुराने वाला CCNA, उनको पता होगा कि व्हाट इज रिप, रिप के कितने वर्जन होते हैं। रिप का वर्जन 1 होता है एंड वर्जन 2 होता है। जो वर्जन 1 है वो सबनेटिंग को सपोर्ट नहीं करता, वो क्लासफुल होता है, जबकि रिप का वर्जन 2 है वो क्लासलेस होता है और क्लासफुल दोनों को सपोर्ट करता है। मतलब आपने सबनेटिंग की हो या ना की हो, वो दोनों को सपोर्ट करता है। ये तो वर्क करते हैं IPv4 के लिए, रिप का वर्जन 1, रिप का वर्जन 2, ये IPv6 को डील नहीं करते। IPv6 को कौन डील करता है, रिप का नेक्स्ट सॉरी रिप NG, मतलब रिप नेक्स्ट जनरेशन। तो OSPF आप जो बाय डिफॉल्ट वर्जन चलाते हैं वो वर्जन 2 होता है, जो कि IPv4 को सपोर्ट करता है, जबकि OSPF का वर्जन 3 हम IPv6 को सपोर्ट करते हैं। EIGRP दोनों को सपोर्ट करता है, IPv4 को भी सपोर्ट करता है, IPv6 को भी सपोर्ट करता है, IPX, NSPX एंड एप्पल टॉक इनको सपोर्ट करता है। एंड हाउ टू कट शॉर्ट IPv4, के IPv4 को हमने कैसे करना है, इसको शॉर्टन कैसे करना है, इंशाल्लाह ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कि हाउ टू शॉर्टन योर IPv6 एड्रेस। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।